इस वक्त हम मौजूद हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में और यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर हैं, सीएमओ हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के। उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आखिर क्यों हम सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं? एबीपी न्यूज इस वक्त आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाला है एम पॉक्स पर, यानी कि मंकी पॉक्स पर, क्योंकि देश में लगातार एम पॉक्स को लेकर खबरें आ रही हैं। लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश आ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ सभी अस्पताल अलर्ट हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एम पॉक्स पर और खास तौर से सफदरजंग अस्पताल से यहाँ की तैयारियों पर बात करेंगे सीएमओ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक संजय सूद, उनसे बात करेंगे हम। यहाँ सबसे पहली तैयारी जिस पर नजर पड़ी जब हम इस ब्लॉक में आए, ये कि यहाँ पर एक पूरी जो लिफ्ट है वो एम पॉक्स के पेशेंट के लिए डेडिकेट कर दी गई है। अब जिस फ्लोर पर हम पहुंचे हैं ये वो फ्लोर है जो सिर्फ और सिर्फ एमपॉक्स के पेशेंट यहाँ रहेंगे। पूरा फ्लोर जो है वो डेडिकेट कर रखा है। डॉक्टर संजय, मुझे ये बताइए, पूरी लिफ्ट हम देख रहे हैं डेडिकेट फ्लोर एमपॉक्स के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, और बार बार हम नीचे से देखते हुए आ रहे हैं, जगह जगह निर्देश भी लिखे हुए और यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है सिर्फ सस्पेक्टेड पेशेंट या एमपॉक्स पेशेंट्स के लिए है। पहला कदम एमपॉक्स के पेशेंट्स के लिए? हाँ, ये पहला कदम एमपॉक्स के पेशेंट के लिए है, क्योंकि अभी जो तैयारी सफदरजंग हॉस्पिटल ने करी है हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देश पे, जब हमारा मरीज इमरजेंसी ब्लॉक या कहीं ओपीडी में ऐसा आता है या कहीं बाहर से रेफ़र हुआ है तो उसको वहाँ की जो इमरजेंसी ब्लॉक की टीम है, इमरजेंसी ब्लॉक के जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर उसको देखेंगे। अगर उनको सस्पिशियस लगता है, क्योंकि सबसे पहले बड़ी समझने की बात ये है कि ये बीमारी जो लोग कहते हैं रैश या ब्लिस्टर, वो जरूरी नहीं है कि शुरू में वैसा हो। शुरू में ये सिंपल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूआरआई, या सिंपल जैसे सोर थ्रोट होता है, मुझे बुखार हुआ, मुझे कमजोरी लग रही है, बदन में दर्द हो रहा है, जैसे कोई वायरल फीवर होता है। कई बार शुरू में ये ऐसा ही शुरू होता है और रैश कुछ समय बाद में आता है। तो उधर से जब ये पेशेंट सस्पेक्ट हुआ, फिर हमारा स्किन स्पेशलिस्ट का डिपार्टमेंट के डॉक्टर वहाँ देखेंगे। अब उन्होंने कंफर्म किया कि ये सस्पेक्टेड केस है स्मॉल एमपॉक्स का, तो फिर ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के भेजा जाएगा, जहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी करी गई है। और ये भेजने में पूरी प्रिकॉशंस के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, और उन सिस्टम्स और तैयारी के साथ ये इधर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में, जहाँ पर एक आइसोलेटेड वार्ड हमने बनाया है इस बीमारी से जूझने के लिए, उसकी पूरी तैयारी और पूरी हमारी मैन पावर की तैयारी है इसके लिए। मैं आपको बता दूं, सफदरजंग अस्पताल उन अस्पतालों में से एक है जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि वो तैयारी करें, एमपॉक्स के पेशेंट्स के लिए वार्ड्स बनाएं, आइसोलेशन वार्ड्स बनाएं और पूरी तैयारी रखें। उस वक्त सीएमओ संजय सूद खुद हमारे साथ मौजूद हैं। उस पूरे वार्ड को आज हम देखेंगे, इसीलिए हम इस वार्ड के अंदर जा रहे हैं और इसीलिए हमें इजाज़त मिली है क्योंकि अभी इसमें कोई पेशेंट नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले बड़े बड़े निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं एमपॉक्स वार्ड, और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो हमारे राइट में, जहाँ हम कैमरा इस वक्त लेकर जा रहे हैं, वहाँ एक नर्सिंग स्टेशन जो है वहाँ वो बना हुआ है। उसके साथ ही जो टीम है जो एमपॉक्स के पेशेंट्स को देखने वाली है, उनका ट्रीटमेंट करेगी, वो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। सर, ये पूरी टीम कौन कौन रहेगा इस टीम में? हमारे जो स्किन के इसमें सिस्टम ऐसे है कि जब वहाँ से सस्पेक्ट हुआ तो ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में पेशेंट जब शिफ्ट हुआ सारी प्रिकॉशंस के साथ बेसमेंट में आएगा, और वो लिफ्ट भी हमने अलग डेजिग्नेट करी है ताकि उस लिफ्ट को दूसरा हमारा स्टाफ ना यूज़ करे या पेशेंट्स नहीं यूज़ करें। जब वो इधर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में आएगा, ये स्किन डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती होगा, जिनकी स्किन की हमारी जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर सुश्रुत कतूरिया हैं, और इसके साथ हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट का बैकअप रहेगा। तो अगर उसमें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो मेडिकल डिपार्टमेंट भी उसको साथ में देखेगा। तो दैट इज़ एक्चुअली अ बिग टीम वर्क। हमारी सिस्टर्स हैं हमारे साथ, हमारे सीनियर रेजिडेंट हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट हैं, हमारी बाकी टीम है, सीनियर सिस्टर्स की भी टीम है, और हमारे उसमें हाउसकीपिंग के लोग हैं जो सारी साफ़ सफाई रखते हैं, और मल्टीटास्क वर्कर्स भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स भी हैं। तो इट्स अ फुल बिग टीम जैसे आप देख रहे हो, और हम सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं क्योंकि ये स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू ज़रिए से जनरली होती है।
और तो वो अभी हम टेक्निकल डिटेल्स आपको थोड़ी देर में बताएंगे। टेक्निकल डिटेल्स भी हम मालूम करेंगे यहाँ पे डॉक्टर्स से कि आखिर एमपॉक्स में क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं। लेकिन अब हम चलते हैं उस तरफ जो तैयारी हम देखने के लिए अस्पताल में आए हैं। सर, हम चाहेंगे आप लोग सब साथ में आ जाएं और हमें ये दिखाएं कि आखिर जो एमपॉक्स है उसके वार्ड्स कितने हैं, कितने बेड्स यहाँ पर जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं एमपॉक्स के पेशेंट्स के लिए। एक शुरू में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो आम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये हमारा सबसे बड़ा एक तो है कि अगर मरीज बीमार पड़ा या सस्पेक्ट हुआ तो हमें उसका एनालिसिस करना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना कि वाकई एमपॉक्स है कि नहीं है। बट सबसे पहले पब्लिक को ये डरना नहीं है, कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, और हमको क्या प्रिकॉशन लेनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे को अगर एक या दो केस, जैसे मीडिया में रिपोर्ट हुआ एक कंफर्म्ड केस या कुछ सस्पेक्टेड केस, दो हमारे भी यहाँ सस्पेक्टेड केस भर्ती हुए थे, दोनों एमपॉक्स नहीं निकले। जैसे एक में चिकन पॉक्स निकला, एक में हर्पीस, जैसे हमारी डॉक्टर साहब बता रही हैं हर्पीस निकला आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। सो आइडिया जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे प्रिकॉशन क्या लेनी है कि मेरे को अगर कंट्री में मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि, तो इंडिया का जो नमस्ते है वो सबसे बेस्ट है। कोविड में भी बेस्ट था, आज भी बेस्ट है। जो हम एक दूसरे को हक करते हैं, हम अगर किस करते हैं, हम साइड फेस किसिंग करते हैं, ये सब चीज़ें से हमें कुछ समय तक, जब तक इस बीमारी से हम दूर नहीं निकलते कि ये बीमारी नहीं है, हमें इससे दूर रहना है। क्योंकि आपको रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन पता है, वन इज कॉन्टैक्ट। अगर मैं पास में किसी से बात कर रहा हूँ तब थोड़ी एरोसॉल होती है, पर हवा में एरोसॉल ट्रांसमिशन इसमें नहीं मानी जाती। और दूसरी चीज़ क्लोज कॉन्टैक्ट, एंड देन देयर इज अ सेक्सुअल रूट, हैविंग सेक्स with strangers, unknown people in unknown places is also one of the major precautions you should take. So the best thing is to do namaste, stop hugging because of the situation we are in so that it does not spread. These are very important features. यानी कि जो प्रिकॉशंस आप कोविड में लेते थे, कुछ उसी तरह के प्रिकॉशंस आप लीजिए, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट से एमपॉक्स जो है वो फैल सकता है। इसी को लेकर एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अब क्योंकि हम एमपॉक्स वार्ड में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। सिर्फ सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन के तौर पर मैं भी मास्क जो है वो पहन रही हूँ। और अब हम एमपॉक्स वार्ड में एंटर करेंगे, जहाँ पर जो बेड्स हैं वो तैयार किए गए हैं, उन बेड्स को हम देखेंगे और आखिर कितने बेड्स अंदर तैयार हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में वो हम देखेंगे। देखिए, सारी टीम जो है डॉक्टर्स की, सारी नर्सिंग स्टाफ जितना भी है वो सब यहाँ पर साथ साथ आया है, क्योंकि ये वो टीम है जो इस तरह के सस्पेक्टेड पेशेंट्स या कंफर्म पेशेंट्स जो है वो देखेगा और ट्रीट करेगा उन मरीजों को। सबसे बड़ी बात यह, हाउसकीपिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह के वार्ड्स में, और वो पूरी टीम यहाँ पर डॉक्टर के साथ है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर लाइन से ये जो वार्ड्स हैं वो बने हुए हैं। कितने बेड सफदरजंग हॉस्पिटल में फिलहाल अभी तैयार हैं एमपॉक्स पेशेंट? हमने एमपॉक्स के लिए अभी 5 बेड्स प्लस एक आईसीयू बेड डेजिग्नेट किया है, पर हमारे पास यहाँ 28 बेड्स हैं, 28 बेड हैं, जिसके लिए हम पूरी बेस्ट फैसिलिटीज़ के लिए के साथ हम तैयार हैं ऑफ इंटरनेशनल लेवल। हमारा काम है जो काम हम कर पाएँ वो वर्ल्ड क्लास लेवल का काम हो, और उस पूरी तैयारी के साथ हम रेडी हैं। तो पहले 5+1, बट ये जो बाकी है टोटल मेरे पास 28 बेड्स हैं, जैसे मेरी ज़रूरत होगी। यानी कि 28 बेड्स जो हैं वो तकरीबन तैयार है, लेकिन फिलहाल जो सिस्टम अभी चल रहा है वो 5+1 यानी कि 5 नॉर्मल बेड्स और एक आईसीयू बेड। मैं चाहूंगी सर एक बार जो वार्ड्स हैं, जो बेड्स हैं वो आप दिखाएं कि आखिर क्या क्या फैसिलिटीज एक वार्ड के अंदर दी गई हैं। हमारे जो ये बेड्स हैं ये सिंगल रूम बेड्स हैं। इन सिंगल रूम बेड्स के साथ अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम भी है, अगर आप देख सकते हैं, और इनमें साबुन वगैरह सब कुछ मिलेगा ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमारा बेड है, ये खाने के लिए टेबल है, ये हमारे साइड टेबल हैं, टेलीफोन है, हमारी ऑक्सीजन लाइंस हैं, मॉनिटर्स हैं, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारे सक्शन है। वी आर रेडी विद ऑल दी फैसिलिटीज ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, किसी मरीज को अगर आईसीयू बेड की जरूरत होती है तो इस बेड में, इस फैसिलिटी में क्या और चेंजेस हो जाते हैं? आईसीयू अगर वार्ड हो, अभी हमने एक रूम एज आईसीयू बेड तैयारी करा, वो बेड भी ऐसा ही है, सिस्टम ऐसे है, उसमें एक हमारा
वेंटिलेटर हम लगाएंगे, लग जाए है हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर, तो उसको लगाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास पेशेंट नहीं है। जैसे हमारे पेशेंट्स रेडी होंगे, हमारी पूरी टीम्स है, चाहे एनेस्थीसिया की टीम है, इंटरनल मेडिसिन की टीम है, और बहुत सारे डिफरेंट विभागों की जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो पूरी टीम्स रेडी हैं। पर प्राइमरीली पेशेंट अंडर स्किन डिपार्टमेंट भर्ती होगा क्योंकि प्राइमरीली स्किन लीजन्स होते हैं, और उस तरह से हमारा पूरा एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की लीडरशिप के अंडर हम सब काम कर रहे हैं। यानी कि अस्पताल में सफदरजंग की अगर बात करें तो 28 बेड जो है वो ये मरीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं। 28 मरीज एक वक्त पे यहाँ पर एडमिट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रोसेस में जो तैयार हैं, सिस्टम में है, वो 5 बेड्स और एक आईसीयू बेड है। एक बड़ी टीम यहाँ पर डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर मौजूद है। तैयार हैं, बेड्स हमारे 28 के 28 तैयार हैं, बट ऑफिशियली क्योंकि अभी पेशेंट नहीं है, ताकि वेस्टेज नहीं हो, इसलिए हमने 5 बेड प्लस 1 आईसीयू बेड। बट जैसे ही जिस दिन भी मुझे इवन एट हाफ एन आवर नोटिस, 15 मिनट्स नोटिस, आई एम रेडी विद माई 28 बेड्स। 28 बेड्स तक तैयारी जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल की है। बेड्स और अस्पताल की टीम पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल अगर देश की बात करें तो देश में एक संदिग्ध मामला रविवार को आया था, जिसके बाद जो नमूने हैं वो जांच के लिए भेजे गए, और कल सोमवार को ये कंफर्म हुआ कि उस मरीज के अंदर एमपॉक्स के वायरस पाया गया है। लेकिन जो वायरस है वो क्लैट 2 का वायरस है, जो 2022 और 23 में दुनिया भर में जिसके केसेस सामने आए थे। लेकिन जो खतरनाक माना जा रहा है इस वक्त वो क्लैट 1 वायरस है। उस पर भी हम यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सफदरजंग हॉस्पिटल की, के अंदर किस तरह की फैसिलिटीज जो है एमपॉक्स को लेकर वो तैयार की गई है। और फिलहाल 28 बेड तक तैयारी जो है सफदरजंग हॉस्पिटल की वो कंप्लीट हो चुकी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मध्य एबीपी न्यूज, दिल्ली। एमपॉक्स के पेशेंट को कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर ट्रीट करते हैं उसके बारे में आज हम एमपॉक्स के पेशेंट को कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन जहां से आज ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो है सफदरजंग हॉस्पिटल का आइसोलेशन वार्ड। अभी यहां मरीज एडमिट नहीं है, इसीलिए हमें इजाजत मिली है कि यहां पर हम आ सकें, यहां की फैसिलिटीज देख सकें और यहां शूट कर सकें। यहां पर मेरे साथ एक डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। मैं चाहूंगी वो डॉक्टर्स की टीम जो है वो साथ में आ जाए। ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। उनकी टीम मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि इसी अस्पताल में अभी कुछ दिन पहले 2 संदिग्ध मरीज जो हैं वो एडमिट हुए थे, लेकिन उनका जो टेस्ट था वो नेगेटिव था, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर कथुरिया मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही जो उनके सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट्स हैं जो लगातार एमपॉक्स के पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, उनको देखेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उस पर हम बात करते हैं। 2 पेशेंट्स अभी आए थे यहाँ पर, लेकिन वो एमपॉक्स के पेशेंट्स नहीं निकले। लेकिन क्या कुछ ट्रीटमेंट उनका किया गया है? जी, जैसे पेशेंट हम एडमिट करते हैं तो उनके सिम्टम्स हम ट्रीटमेंट सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक देते हैं। तो उनके सिम्टम्स अगर फीवर के होते हैं तो उस हिसाब से हम फीवर को कम करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। फिर अगर उनके रैशेस होते हैं तो उसके लिए मलहम और क्रीम्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक क्रीम, वो देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर। टिल वी सेंड, जब तक हम रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, जांच नहीं भेजते हैं, कंफर्म नहीं करते हैं, तब तक हम लोग सपोर्टिव मैनेजमेंट देते हैं। एक मेडिसिन एक्सपर्ट से भी हम इवैल्यूएट करवाते हैं कि कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम तो नहीं है, लंग की प्रॉब्लम हो या ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो, वो भी रूल आउट करवा के हम उनका मैनेजमेंट एज पर रिक्वायरमेंट करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप जो मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप लोग मशवरा करते हैं और उसके बाद ही फिर आप आगे का ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं। पहले ये डिजीज़ जो है स्किन डिजीज़ माना जाता है, इसीलिए इसमें स्किन स्पेशलिस्ट की पहले फ्रंट फुट पे ज़रूरत होती है। हाँ जी, ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो फीवर विद रैश के साथ प्रेजेंट करते हैं, इसलिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट का जांच करना, देखना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशंस तो बाद में आते हैं, इसलिए तब हमें मेडिसिन एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है।
तो जैसे ये एमपॉक्स जो वायरस है, इट्स वेरी सिमिलर चिकन पॉक्स जैसा ही है जो कॉमनली होता है। और हमने लास्ट 2 हफ्ते में जब से मैंने ये लिया है पोस्ट, तब से जितने भी हमने पेशेंट्स देखे हैं अभी तक मोस्टली सारे हमारे चिकन पॉक्स के ही निकल रहे हैं। बट वो हमें देख के जज करना, उनकी हिस्ट्री कब से है, किस टाइप के लीजन्स हैं, वो कितने बड़े हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद है, फिर उनका कितना सेक्सुअल हिस्ट्री रहा है, वो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं पिछले 21 दिन में, ये सारे फैक्टर्स लेकर डिसीजन लिया जाता है। कौन से टेस्ट इसके लिए कराए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये एमपॉक्स का पेशेंट है या नहीं? कोई अलग टेस्ट है या एक जो नॉर्मल टेस्ट चलते हैं वही? नहीं नहीं, इसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट पीसीआर होता है, कन्वेंशनल या आरटी-पीसीआर। तो उसके लिए जो डेजिग्नेटेड वायरोलॉजी लैब है वो एम्स में है। तो हमारा पेशेंट यहाँ पे जब एडमिट हो जाता है उसके बाद हम उसके स्किन का फ्लूइड, जो उसके रैशेस होते हैं उसका फ्लूइड, उसकी बेस की स्क्रैपिंग और उसका टॉप, ये 3 हम भेजते हैं पीसीआर के लिए। साथ में एक मुंह के अंदर का भी स्वॉब लेते हैं, जैसे कोविड टाइम में लेते थे ओरोफेरेंजियल स्वॉब, वो भी लेते हैं। और ब्लड भी भेजते हैं, यूरिन भी भेजते हैं। ये पूरा सैंपल इकट्ठे जाता है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि पॉजिटिव है कि नहीं है। फिर वो पीसीआर से वहाँ टेस्टिंग होती है एंड रिपोर्ट अभी तक तो हमें 3 से 4 घंटे में मिल गए हैं। 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ फीवर पहले आता है या कोई और सिम्टम पहले आता है लेकिन बाद में कंफर्म होता है कि इनको एमपॉक्स है? हाँ जी, फर्स्ट 2 डेज फीवर रहता है। जो रैश के सिम्टम्स आते हैं वो 1 to 2 डेज के बाद आते हैं। तो कई बार अगर पहले दिन ही पेशेंट आ गया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा बताना कि उसको एमपॉक्स है कि नहीं। उस टाइम पे हमें अलर्ट रहना चाहिए और उसको 2 दिन बाद या तो हम बोलें, उनको सतर्क कर दें कि अगर आपको पानी वाले छाले निकलते हैं आप ज़रूर आइएगा। मुझे ये बताइए कि किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स है तो फर्स्ट प्रिकॉशंस जो लेने चाहिए वो क्या हो? हाँ, तो जैसे पहले भी बताया गया है, एमपॉक्स जो डिजीज़ है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट, क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट का मोड सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर सेकंड है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो मतलब हम सांस लेते हैं और बात करते हैं और उससे जो स्प्रेड होता है, उसकी क्षमता बहुत ही कम है। तो हमें जैसे पेशेंट है उसको एक मास्क हम दे देते हैं, उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग दे देते हैं ताकि उसकी सिक्रीशंस जहाँ जहाँ है उससे हम कांटेक्ट में ना रहें। तो एक पेशेंट के है प्रिकॉशंस, उसने क्या क्या लेने हैं, अपने आप को कवर्ड रखना है। जो भी उसके कांटेक्ट में आया है, जैसे बेडशीट हो, हैंकी हो, उसके कपड़े, उसको डायरेक्टली टच ना करें। हमारी तरफ से हमें मास्क पहनने की रिक्वायरमेंट है और डायरेक्ट कांटेक्ट ना लें, कि उसके लिए ग्लव्स आर इनफ। इसमें 2 तरह के स्ट्रेन जो हैं जिन पर लगातार बात हो रही है, क्लैड 1, क्लैड 2, इनके बारे में अगर या इनका डिफरेंस अगर आप बता सके बहुत आसान भाषा में ताकि दर्शक हमारे समझ सकें। सो 2 क्लेड्स हैं। हर वायरस के डिफरेंट जेनेटिक टेंडेंसीज होती हैं, उनकी जो जीनोम होते हैं उसके हिसाब से क्लेड्स होते हैं। तो एक है कॉन्गो बेसिन क्लेड जो कि क्लेड 1 है, जिसकी वजह से इतना ये उछला था, क्योंकि इसके साथ मोर्टेलिटी और प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, 10% तक भी पाया गया है। फिर है हमारा क्लेड 2 जो कि वेस्ट अफ्रीकन वाला है। पिछली बार 2022 में वेस्ट अफ्रीकन क्लेड ही ज़्यादा पाया गया था आउट ऑफ अफ्रीका में। इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, लेस देन 1% है। और पिछले 2022 में जब एमपॉक्स लास्ट दिल्ली में फैला था तब हमने कोई मोर्टेलिटी नहीं देखी थी। इनके फर्दर सब कैटेगरी करी गए, 1A 1B एंड 2A 2B। तो 2A 2B तो एज हम जैसे समझ पा रहे हैं कि सेफ वाले स्ट्रेन्स है। 1A प्रॉब्लम वाला है। 1B अब न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि केस इनके पाए गए हैं आउट ऑफ अफ्रीका। पर इनको भी पूरी तरह से स्टडी करके ये कैसे बिहेव करते वो देखना है। अभी तक खतरनाक लग नहीं रहा है। खतरनाक अभी लग नहीं रहा है, लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, तैयारी बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस वक्त दिल्ली में अस्पताल जो हैं, कई सारे अस्पताल वो पूरी तरह से तैयार हैं। अगर हम आपको जानकारी दें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिए थे कि दिल्ली में जो अस्पताल रहेंगे वो सफदरजंग हॉस्पिटल, इसके अलावा आरएमएल और लेडी हार्डिंग, ये तीनों नोडल हॉस्पिटल्स हैं जहां पर एमपॉक्स के लिए डेडिकेटेड वार्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं, जिसमें एलएनजेपी हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल है और इसके साथ ही बीआर अम्बेडकर हॉस्पिटल है, जहां पर तैयारी जो है एमपॉक्स के पेशेंट्स की को लेकर वो की गई है। वार्ड्स और बेड्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। फिलहाल एक संदिग्ध मामला आया जिसमें पाया गया कि जो वायरस है वो क्लैड
2 वायरस है। फिलहाल उस पेशेंट का जो इलाज है वो चल रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जा रही है ताकि कोई और ऐसा मामला तो नहीं है इसके बारे में जो जानकारी है वो मिल सके। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल सभी स्टेट्स को एडवाइजरी जारी की है। एसओपीज लगातार हॉस्पिटल्स जो हैं वो जारी कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो जानकार बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।